सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई। एजीआई, ठीक है। एक एजीआई करेंगे, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर स्टेट का करेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसी में। और एक छोटा सा टॉपिक है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स बचे हुए थे, इसमें मैंने सोचता हूँ एक ही में करके लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट हम लोगों को ये जो है एक स्पेसिफिक टर्म जो है इनका इसको समझना है। ठीक है, कैसे टेन्योर किस कौन अपॉइंट करता है, और बस। ठीक है, देखो अटर्नी जनरल क्या है, जो एक चीफ लीगल एडवाइज़र है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है। ठीक है, और प्राइमरी लॉयर भी है। किसका लॉयर है? जो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन गवर्नमेंट को कोर्ट में। ठीक है, अब देखो ना, कोर्ट के गवर्नमेंट के खिलाफ भी तो केसेस होते हैं ना। आपने बहुत से यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वर्सेस यूनियन, पीवी भास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन को जो है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उसके खिलाफ अगर कोई लीगल मैटर होगा। समझे? एक प्राइमरी लॉयर भी है और गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है बहुत सारे लीगल कानून के मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशंस के मैटर में। तो जो ऑफिस है अटर्नी जनरल का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, याद रखना। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई क्या है? एजीआई क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्या क्या काम है? चीफ लीगल एडवाइज़र है और प्राइमरी लॉयर भी है, उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करता है। ये एस्टैब्लिश किसके अंडर किया गया? अंडर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। की फीचर जो है अटर्नी जनरल अपॉइंट, देखो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 76 क्लोज 1। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? देखो, ए कैंडिडेट मस्ट बी अपॉइंटेड, कैसे? मस्ट बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ, देखो बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए अपॉइंट होने के लिए एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और या फिर मस्ट बी एज ए जज ऑफ कोई हाई कोर्ट, या फिर कोई जज होना चाहिए, मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए, या एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या कोई एमिनेंट जुरिस्ट हो कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट को लगे ही इज वन ऑफ द ओपिनियन जुरिस्टिक्स। तो क्या क्या चीज़ें, या तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए मतलब जज अपॉइंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, या किसी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए, या एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में 10 साल में, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो कोई एमिनेंट जुरिस्ट हो। टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है वो फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया टर्म ऑफ ऑफिस। देखो एजी सर्व करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। ठीक है, ओके। फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या है? देखो, लीगल एडवाइजर एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में, रिप्रेजेंट करता है इन कोर्ट, मतलब प्रेसिडेंट जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन गवर्नमेंट को इन केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरी किसी लीगल फोरम में जहां भी उनके साथ खिलाफ कोई केस हो। ठीक है, ड्राफ्ट करता है लीगल फ्रेमवर्क, मतलब असिस्ट करता है ड्राफ्टिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई वेटिंग बिल या कोई ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। ओके, लीगली जब असिस्ट करता है ना कोई, क्योंकि इसके पास नॉलेज है, बाकी शायद मेंबर्स के पास ना हो, तो वो असिस्ट करेगा, नहीं ये चीज़ें, ये क्लोज ऐसा होना चाहिए, ये क्लोज आना चाहिए, यहाँ पे ये कोई वॉयलेट ना करता हो कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई किसी और लॉ को, फंडामेंटल लॉ जो है लैंड का, उसको वॉयलेट ना करता हो, तो असिस्ट करता है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले। पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, देखो उसके पास राइट है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, उसके पास वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मेंबर्स के पास होता है ना। बाकी ड्यूटी डिस्चार्ज का कोई भी लीगल ड्यूटीज़ है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उसको असाइन की जाए। ठीक है, तो ये है पावर। क्या है? देखो, वो अपेयर हो सकता है बिहाफ, गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी भी कोर्ट में विद इन द जो टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, फिर क्या, प्रोवाइड लीगल जो एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी मैटर्स में। ओके, ये पावर्स है। टेन्यूर क्या है? देखो, स्पेसिफाई नहीं है टेन्यूर या कोई रिटायरमेंट एज जो है अटर्नी जनरल की, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने आपको बताया था प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट पे वो होल्ड करता हो जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है ना, विच मीन्स कि एजी रिमूव किया जा सकता है या रिजाइन कर सकता है किसी भी टाइम सबमिट करके अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। रिस्ट्रिक्शन, देखो एजी ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पोजीशन एक पार्ट टाइम है, और एजी जो है प्रैक्टिस कर सकता है प्राइवेटली। आई विल लुक इन टू दिस लाइन एक्चुअली, आई बिलीव वो प्रैक्टिस कर सकता है प्राइवेटली, बट आई विल अगेन लुक इन टू दिस थिंग। ओके, बट यू ऑल्सो लुक इन टू दिस एंड टेल मी इन द कॉमेंट, डज ही कैन ही प्रैक्टिस प्राइवेटली ऑल्सो, और ही बिकॉज ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। हाउ एवर एजी कैन नॉट, क्या चीज़ नहीं कर सकता? एडवाइज और रिप्रेजेंट किसी भी पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को गवर्नमेंट के खिलाफ
समझे? कि कोई भी पार्टी या किसी भी रिप्रेजेंट को मेंबर आदमी को रिप्रेजेंट या कंपनी को या कोई भी किस चीज़ को जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है कोर्ट में, है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एनी पार्टी जो केस इन्वॉल्व हो इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहां ड्यूटीज़ के साथ एजी की अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटी है एज ए लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड एडवोकेट, है ना, तो उनके अगर प्रिंसिपल में अलाइन नहीं कर रहा तो वो नहीं रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है ऐसे केसेस को। ठीक है, ये थे जो है हमने जो है पढ़े किसके बारे में, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, टेन्योर, उसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, की फीचर्स, फंक्शंस, पावर, ठीक है, और कुछ जो चीज़ें वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है सोलिसिटर जनरल ऑफ। देखो ये जो है ना, जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है एसजीआई, ये है सेकंड लार्जेस्ट जो है लॉ ऑफिसर है इंडिया का। ये सबऑर्डिनेट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। एसजीआई का क्या काम है, वो असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को परफॉर्म करने के लिए लीगल ड्यूटीज, और रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वरिस कोर्ट में। जब एसजीआई जो है, एसजीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये भी याद रखना, वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है ये सारे काम करने के लिए। ओके, समझे? ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। ठीक है, ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, समझे? ये स्टैट्यूटरी पोजीशन है जो गवर्न की जाती है रूल और फ्रेम करके, जो यूनियन लॉ के अकॉर्डिंगली चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ पास करेगी उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। ठीक है, तो एसजीआई जो है ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का। ये सबऑर्डिनेट अटॉर्नी जनरल का इंडिया, उनको असिस्ट करता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट भी करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली चलता है। ये दो चीज़ें होगी। अटॉर्नी जनरल हमने इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ लिया ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मैंने सोचा इसके साथ ही कर देते हैं ये टॉपिक भी, है ना, ये एक सेपरेट चैप्टर है लेकिन मैं साथ में करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंटर में है ना, जो एडवोकेट जो है, एडवोकेट जनरल जो स्टेट का ही, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट लेवल पे, हर स्टेट में। ठीक है, एनालॉगी किसकी, जैसे अटॉर्नी जनरल है इंडिया में नेशनल लेवल पे, वैसे ही जो है एडवोकेट जनरल है स्टेट लेवल। ओके, ये ऑफिसर जो है, जो ऑफिसर है एडवोकेट जनरल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, याद रखना। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो एस्टैब्लिश की गई है अंडर आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके देखो ये की फीचर, ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। ये जो है ही मस्ट बी, एडवोकेट के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी तो होनी चाहिए ना, तो वो क्या है, वो मस्ट बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए अपॉइंट होने के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट, मीनिंग कि वो मस्ट हैव सर्व्ड एज ए जज इन ए कोर्ट ऑफ ए लॉ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और या फिर उसने सर्व किया होना चाहिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए जज 10 साल के लिए, या फिर उसके पास जो है वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स टू बी अपॉइंटेड एज दी व्हाट, टू बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। टेन्यूर क्या है, देखो वो इसका भी कोई टेन्यूर मेंशन नहीं है, ये भी जो है प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर पे है। ठीक है, मीनिंग के कोई फिक्स टर्म नहीं है, गवर्नर उसको रिमूव कर सकता है किसी भी टाइम पे, कैन ऑल्सो रिजाइन भी कर सकता है बाय सबमिटिंग एक रेजिग्नेशन गवर्नर को। ओके, अब क्या ड्यूटीज एंड फंक्शन, देखो लीगल एडवाइजर है स्टेट गवर्नमेंट को, देखो एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर किसी भी जुडिशियल बॉडी में, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरिंग लीगल ओपिनियन, देखो प्रोवाइड करता है लीगल इश्यूज में, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट को उसको उससे ओपिनियंस चाहिए ना, पार्टिसिपेट कर सकता है लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में, बट वोट नहीं कर सकता उसकी कमेटीज़ में, और जो है उसकी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग सॉरी, उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है बट कैन नॉट वोट। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करे विद इन क्या बाउंड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दायरे बनाए हुए हैं उसके अंदर काम करे, और लॉ के अंदर। पावर देखो, हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट विद इन द स्टेट्स, कि जहाँ पे भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑडियंस, लोग उन्हें देखने के लिए, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट में, और कैन एक्सेस कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो उसे ज़रूरत है एडवाइस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, उसको एक्सेस दी जाएगी। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। रिस्ट्रिक्शन देखो, एडवोकेट जनरल है ना, वो किसी भी लीगल जो है प्रैक्टिस में जो है कैन इंगेज इन लीगल प्रैक्टिसेस बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पार्टी जो अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट काम करे। सिमिलर वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी केस हैंडल नहीं कर सकता जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज के खिलाफ हो। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या एडवोकेट है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करे विद कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज,
एक कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरों में रह के स्टेट गवर्नमेंट काम करे। लीगल फ्रेमवर्क सपोर्ट मतलब क्या कि प्रोवाइड करेगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट एडवाइजेज जो है वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को और एग्जीक्यूटिव को, स्टेट लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को, किस तरीके से जो है इस मामले में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये लॉ ऑफ द लैंड कहता है ना। रिप्रेजेंट इन जुडिशरी, डिफेंड करता है स्टेट की पॉलिसीज, लॉ और डिसीजंस को कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ कोई केस हो गया है। किसके खिलाफ? कोई लीगल पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क, कोई स्कीम्स, कोई लॉ, कोई डिसीजंस को उसके खिलाफ केस चल रहा है तो वो डिफेंड करेगा जाके कोर्ट में। ओके, तो ये जो है 3 टॉपिक थे। एक तो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक था एडवोकेट जनरल ऑफ ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स जो थे, इससे हम लोग जो है आज हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ थी वो हमने कर ली हैं कंप्लीट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने कर ली कंप्लीट, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी वो हो गई हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। 2-3 दिन में मैं जल्दी से जल्दी शुरू करूँगा ताकि कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे, जैसे नीति आयोग है, ऐसी चीज़ें, नीति आयोग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो मैं सोच रहा हूँ, नेक्स्ट जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ करेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ओके। तो ये 3 चीज़ें जो है हम लोग जो है करेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज़, आई थिंक नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ और 1 वीक में हम लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट करने की, ठीक है, 1 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, बिफोर 25 दिसंबर से पहले, ठीक है, हम लोग इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। और फिर मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ इन्वायरमेंट प्लस जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, और इन्वायरमेंट हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 2 क्लासेस पर वीक में पहले स्टार्ट करूँगा। उसके साथ साथ जो है सी सेट जो है रेगुलरली करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। मेरा प्रायर फोकस जो होगा वो होगा किस पे, सी सेट पे और जो है इन्वायरमेंट पे, ओके। और साथ साथ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 1 से 2 लेक्चर पर वीक करेंगे, ठीक है, 3 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आई विल गेट। थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज के लिए। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड वर्क हार्ड, ओके। Revise these things. If you're watching the video, it's not going to be enough, to be honest. You have to watch, you have to then again read these papers, the things that PDFs are there on the screen. You have to read these 2 to 3 times. You have to note down the important topics. देखो ना, जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हो ना, आपने जो है ये लेक्चर, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। आपने ये लेक्चर देखा, ओके, आपको लगा कि मुझे समझ आ गया, नहीं आया। आपने क्या किया, अगर आपने रनिंग नोट्स साथ में बनाए ना, आपने रनिंग नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो गुड, नहीं बनाए तो भी ठीक है, कोई नहीं है, समझो। फिर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब रिवाइज जो है आपको, या तो ये पीडीएफ कर लो, आप पीडीएफ को पढ़ लो 1-2 बार उसी दिन या दूसरे दिन, या फिर अगर रनिंग नोट्स बनाए तो ये पढ़ लो। पीडीएफ से ये आपको पूरे पीडीएफ पढ़ेंगे, रनिंग नोट जो है आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नोट डाउन किए वही पढ़ोगे, ठीक है तो ये सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब रिवाइज कर लिया ना, अब आपको क्या करना है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछना है या पेपर पे लिखना है कि जैसे हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। आपने उसके जो है आपने आंसर अगर सही से लिख दिया शीट ऑफ पेपर पे, तो समझ लो आपने जो है आपको याद हो चुका है। अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर क्या है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, वो आपने शीट पे आंसर लिख दिया तो आप तैयारी हो चुकी है ना। तो 5-10 क्वेश्चंस जो अपने माइंड में ही बना लेने, कौन अपॉइंट करता है, टेन्यूर कितना है, अच्छा कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, ओके, काम क्या करता है, फंक्शंस क्या है, रोल क्या है। तो ये चीज़ें जो अगर आप खुद से अपने माइंड से ये क्वेश्चन दिमाग में बना रहे हो, क्वेश्चन लिखने की शीट पे जरूरत नहीं है, शीट पे आप सिर्फ आंसर लिख रहे हो, ठीक है। और फिर उस आंसर्स को मैच करो पीडीएफ से, क्या ये सही लिखे। अगर आपने 50% भी सही किया है तो आपको ये चीज़ तैयार हो चुकी है। इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इट माइट टेक टाइम, बट आपको एक बार कर लिया तो आपको दोबारा जो है 2-3 महीने बाद रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप जो है कभी नहीं कर पाओगे। आप रिवाइज करके आप सोच रहे हो हमें तैयारी हो गई है, फिर से भूल जाओगे 2-3 महीने बाद, ओके। इतना ही रखते हैं आज, गुड बाय।